ओ हरिया, तो उधर से हरिया जवाब, खाना खा ले रे। तो मैंने क्या किया, ये किसानों की आवाज बहुत अच्छी लगी, मैं कहा इसमें मिठास घोलते। फिर मैंने इसमें थोड़ी सी मिठास घोला, मल्लिका शेरावा। अब ये जो लाफ्टर फाइव जब आया था, उसमें डायरेक्टर भी कोई और था, प्रोड्यूसर भी कोई और था, जज भी कोई और थे, महाजज तो पता नहीं अक्षय कुमार का क्या कॉमेडी से लेना देना है, वो मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ठीक है, कपिल शर्मा शो है ना, ये उसकी जुबान वाला काम है, और ये मैं गारंटी देता हूँ कि ये शो तब तक बंद नहीं होगा जब तक उसका अपना मन नहीं करता। Hello everyone and welcome to another exciting episode of Pink Villa's Past Perfect. We've all heard of the phrase laughter is the best medicine, and today we have three doctors who have been giving us this medicine for ages now. They became a household name with the Great Indian Laughter Challenge, which had begun in 2005, and today they are with us to talk about the show and their memories from that time. Please welcome Sunil Pal, Rajiv Thakur and Ahsaan Qureshi. Welcome to Pink Villa, gentlemen. Thank you Pink Villa. जब ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज आया तब आपकी शुरुआत उसके साथ कैसे हुई? 95 में बॉम्बे आया था मैं, और यहाँ आते ही मैं बहुत सारे दोस्तों से मिला, बहुत सारे लोगों को काम मांगता रहा। फिर मेरी मुलाकात वीरू कृष्णा एक्टर से हुई, जो हमें रही प्यार के में और राजा हिंदुस्तानी में थे डांसर। वो उन दिनों जॉनी लीवर साहब के साथ फिल्म कर रहे थे, हम है राही प्यार की, सॉरी राजा हिंदुस्तानी। राजा हिंदुस्तानी फिल्म की शूटिंग के दरमियान वो उनकी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम ये सब, मैंने देखा है कि तुम दोस्तों के बीच में करते रहते हो मिमिक्री, तो जॉनी लीवर से मिलना चाहोगे? तो मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं आप, मिला देंगे मुझे? बोले हाँ। तो उन्होंने फोन करके बोला कि एक लड़का आएगा घर पे, उससे मिल लेना, बहुत अच्छा कॉमेडी करता है, मिमिक्री करता है। और जॉनी भाई के घर पे मैसेज छोड़ दिया और मुझे नंबर दे दिया कि तुमको कॉल करते रहना, ठीक है, क्योंकि बिजी आदमी है, तुम करते रहना कॉल। एक दिन कॉल किया, जॉनी भाई ने मुझे अपने घर पे बुलाया, पहले दिन ही घर पे बुला लिया मुझे। एंड छोटे भाई जिमी मोजेस से मुझे मिलाया। जिमी मोजेस जो मेरे गुरु हैं, उस्ताद हैं, और उनके शोज में मैं जाता रहा, जिमी भाई के शोज में। उन दिनों बहुत स्पीड में शोज कर रहे थे, बहुत बड़े बड़े शोज कर रहे थे, और मुझे काफी करीब से लाइव शोज देखने मिले। इन 10 सालों के बीच में मतलब 2-4 साल गुजर चुके थे बॉम्बे में, लेकिन 2-4 साल के बाद ही जॉनी भाई से, उनके परिवार से मेरी मुलाकात हुई, और वो मुझे लोगों से मिलाते चले गए। तो एक दिन उन्हीं का फोन आया मुझे, जिमी भाई का, कि पंकज सरस्वत उनके दोस्त हैं, वो एक शो शुरू कर रहे हैं, तू जाके ऑडिशन करके आ जा। तो मैं बरसात में बरसात का ही मौसम था, साकिना का गया, वहां पर ऑडिशन दिया, और आपके आशीर्वाद से और गुरुजी के आशीर्वाद से, जिमी मोजेस साहब के मार्गदर्शन से, उनका रियल मार्गदर्शन रहा। मतलब स्टैंड अप कॉमेडी तो मार्गदर्शन करते ही रहे, वो लाफ्टर चैलेंज का भी मार्गदर्शन उन्हीं का था। तो वहां पर गया और पास हो गया, और फिर शो में आ गया। वाह, एहसान जी आपकी शुरुआत कैसे हुई ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से? तो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो के लिए जब आर्टिस्ट चुने जा रहे थे, ऑडिशन चल रहा था, नागपुर में एक टीम आई थी जो मेरे यहाँ से 125 किलोमीटर आगे है। तो बोले आ जाइए आप, ऐसा ऐसा शो आ रहा है। मैंने कहा यार ऐसे 3-4 शो हम कर चुके, टीवी पे कोई देखता ही नहीं। बोले नहीं, इसको देखेंगे, इसमें शेखर जी हैं, इसमें सिद्धू जी हैं, इसमें परिजात ओला है, तो ये जरूर देखा जाए। आप आइए तो मिलिए। तो श्रीमती जी ने बोली कि चले जाओ ना, इतनी जगह गए हो तो यहाँ भी चले जाओ। फिर मैं पहुंचा तो वाकई बहुत मजा आया। उनका बैनर देखा, पीछे लगा हुआ था जहाँ ऑडिशन हो रहा, उसमें सिद्धू जी और शेखर जी दोनों दिख रहे। तो फिर वहां ऑडिशन दिया, उन्होंने एक ही बार में सिलेक्ट और बोले चलो बम्बई आ जाओ। तो इस तरीके से मेरी एंट्री हुई इसमें। राजीव जी, आप सुनील जी और एहसान जी पहले सीजन में थे और आप 3rd सीजन में थे, कैसे हुआ आपकी एंट्री ग्रेट इंडियन? बस इन्हीं की वजह से हुआ, क्योंकि अगर ये अच्छा ना करते तो ना सीजन 2 बनता, तो सीजन 3 का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इन्होंने मतलब ऐसा रिकॉर्ड तोड़ जो राजू भाई, एहसान भाई और सुनील भाई ने परफॉर्मेंस दिया था, उसकी वजह से लाफ्टर चैलेंज की उम्र बढ़ी, और उम्र बढ़ी तो हम जैसों को उस यात्रा में शामिल होने का मौका मिला। फिर लाफ्टर चैलेंज 3 में एक मौका आया जब अमृतसर में ऑडिशन। तो जब अमृतसर में ऑडिशन हुए, तो वो भी लंबी कहानी है, वो तो नहीं मैं सुनाऊंगा कि मैं जलंधर में था, कैसे अमृतसर पहुंचा, कैसे ऑडिशन हुए। लेकिन वो जो ऑडिशन था, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि वो ऑडिशन आज माइलस्टोन है
इंडियन टेलीविजन पे, क्योंकि उस ऑडिशन में राजीव ठाकुर, कपिल शर्मा, देश लहरी, चंदन प्रभाकर, ये 4 लोग ऑडिशन से क्लियर होके मुंबई आए थे। सेम ऑडिशन में थे आप लोग? सेम ऑडिशन। अच्छा। और उससे बड़ी बात फिर ये हुई कि चारों टॉप 4 में भी थे। एहसान जी, आपका जो तरीका था, कविता के थ्रू आपने जोक का कहना शुरू किया, जो बहुत अलग तरीका था उस टाइम के लिए भी। सर, इसका शुरुआत कैसे हुआ? ये शुरुआत हुई थी सर गांव से। गांव में क्या होता है सर, उस टाइम पे जब हम कविता करते थे तो मोबाइल नहीं, तो किसान लोग इस पार 5 एकड़ का खेत है तो बाप उस पार बेटा इस पार, और दोनों बिना मोबाइल के बात करते थे लाउड। ओ हरिया, तो उधर से हरिया जवाब, अरे खाना खा ले रे। तो मैंने क्या किया, ये किसानों की आवाज बहुत अच्छी लगी, मैंने कहा इसमें मिठास घोलते। फिर मैंने इसमें थोड़ी सी मिठास घोला, मल्लिका शेरावा, तो लोगों को खाली नाम लेने में ही मजा आ गया। मैंने कहा ये ठीक है। तो जिस गांव में जाते थे वहां के लोगों को संबोधित करते थे तो खड़ी हो जाती थी आवाज, तो लोग तालियां बजाते। ये फिर मैंने इसको अपना स्टाइल बनाया, और द ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो में सिद्धू जी ने सबसे पहले, एहसान भाई कोई नई कविता आई, तो मुझे उस दिन लगा कि ये सिद्धू जी को पसंद आया, पूरे देश को पसंद आएगा, क्योंकि सिद्धू जी को पूरा देश पसंद करता है। कपिल शर्मा took comedy and from India to a very different level. आज आप जब कपिल शर्मा को देखते हैं, और आप सब ने काफी हद तक कपिल को सपोर्ट भी किया, राजीव जी उनके शो में काफी जाते हैं, एहसान जी ने अभी उनके बात की, सुनील जी ने आई थिंक जब सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा का झगड़ा हुआ था तब उन्होंने वीडियो बना के उन दोनों को एक साथ आने का रिक्वेस्ट किया था। जब आज आप कपिल शर्मा को देखते हैं, आपको कैसा महसूस होता है? मुझे तो, मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ। मैं हमेशा कपिल के लिए दिल से दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि हमारे प्रोफेशन को आगे बढ़ाने का काम कोई भी कलाकार करे, चाहे वो कपिल या कोई भी हो, सबके अपने स्टाइल है। कपिल का अपना एक स्टाइल है कि वो उस स्टाइल से आगे बढ़ा रहा है, एहसान जी का अपना स्टाइल है कि वो अपने स्टाइल से आगे बढ़ा रहे हैं, राजू भाई का, इनका, राजीव ठाकुर का, सबका अपना अपना स्टाइल है, और भी लोगों का अपना अपना स्टाइल है, सुदेश लेरी का अपना स्टाइल है। लेकिन कहीं भी कुछ भी अगर मामला आगे बढ़ता है तो हमारी कौम आगे बढ़ती है, हमारी स्टैंड अप कॉमेडी आगे बढ़ रही है, और उस चीज की वजह से हमारा वजूद है, हमारा घर परिवार है, हमारी पहचान है। तो अगर कोई भी चीज को बढ़ा रहा है तो वो हम बहुत लाडला है हमारा। कपिल की बात को सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हम तो कॉलेज से इकट्ठे करते आ रहे हैं। हाँ, प्लेज वगैरह, वो भी प्लेज करता था और उसको सिंगर बनने का शौक था, लेकिन मैं और चंदन उसको हमेशा एक बात बोलते कि तेरी ये बड़ी स्ट्रॉन्ग है जुबान, क्योंकि वो जो बोलता था ऐसा कमाल का बोलता था। मतलब मुझे कभी भी लगता है उसके अंदर एडिट मशीन लगी हुई, जैसे हम कई बार हो सकता है 4 लाइनों का पंच बनाए, वो उस 4 लाइनों को अंदर ही अंदर काट के ना एक लाइन बना देता। वेरी ट्रू, खटाक करके मारता है एक ही लाइन। तो वो जो उसकी एडिट मशीन अंदर लगी है, और जो उसकी सोच, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि हम भी अगर कोई पंच मारेंगे ना तो हम यहाँ से मारते हैं, वो मारता इधर से तो आपको पता ही नहीं चलता किधर से आके पंच मारता, मतलब अलग ही लाइन लेके आता। तो मैं और चंदन का हमेशा ये कहना था कि यार ये बंदे का जिस दिन ये वाला काम मिल गया ना, जुबान वाला, तो इसका तोड़ नहीं, तो वो उसको मिला। बिल्कुल, जो कपिल शर्मा शो है ना, ये उसकी जुबान वाला काम है, और ये मैं गारंटी देता हूँ कि ये शो तब तक बंद नहीं होगा जब तक उसका अपना मन नहीं करता। दुनिया के, मतलब देखो कितने आर्टिस्ट उसके शो में आते हैं। सुनील ग्रोवर इज अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट, मतलब ब्रिलियंट। जब वो निकले थे शो से तो ऐसे लगा था शो हिल जाएगा, हिला भी होगा, लेकिन कपिल ने मैनेज कर लिया किसी भी तरह करके। क्यों? क्योंकि उसकी जुबान बड़ी सॉलिड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये शो में हम जैसे आर्टिस्ट आते जाते रहे, ये तब तक बंद नहीं होगा जब तक कपिल का अपना मन नहीं करता। आपने इतना फेम देखा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और जैसे राजीव भाई ने अभी कहा कि आप लोग कनाडा, यूएस, लंदन, सब जगह पे परफॉर्मेंसेस करके आए, ऐसा कोई फेमस फनी फैन मोमेंट हुआ है आपके साथ? ऐसा कोई जो आप अभी भी सोचे तो आप हंस पाते कि यार ये कैसे हो गया? दाढ़ी पे बुलाता हूं, जहाज में किस्सा हुआ अभी। लोग देख रहे हैं, पहचान रहे, बात नहीं कर रहे मेरे साथ। मेरी साथ वाली सीट पे बैठने जा रहे, जैसे एयर होस्टेस आई, सर क्या लेंगे आप? तो मैंने बोला कि ग्रीन टी होगी आपके पास? तो जैसे मैं बोला हूँ, राजीव ठाकुर सर, तो मैंने कहा इतनी देर से आपकी आवाज से पहचान। मैंने कहा मैं मोहम्मद रफी हूँ।
मेरी आवाज से पहचान रहे मेरे को? इस शो का इसलिए थैंक्स कि इसमें 3 चीज बहुत फेमस हुई मेरी। सबसे पहले मेरे बाल फेमस हुए। बहुत लोग भ्रम में रहते हैं कि ये बिग है। बच्चे शुरू में ऑटोग्राफ लेने आते थे। दिखा दो लोगों को, खींच के दिखा दो असली है। अच्छा, बिग वाला कभी ना ऐसा नहीं कर सकता, उसका बिग बाहर आ जाएगा। लेकिन ठीक है, रोज स्टाइल बदलते रहते। तो बच्चे ऑटोग्राफ लेने आते थे अविनाश जी, तो पीछे खड़े जैसे, तो ऑटोग्राफ दे रहा हूँ। 2005-06 जब नया शो आया, तो वो धीरे धीरे ऐसे बाल खींचे। मैं कहा बेटा क्यों खींच रहा है, मैं गिर जाऊंगा। बोले नहीं, मम्मी ने बोली है देख के आना बिग है कि ओरिजिनल है। मैंने कहा बेटा ये ओरिजिनल ही है। एक्चुअली कुछ लोग तो हमको लाफ्टर चैलेंज के नहीं, लाफ्टर चैनल के नाम से, अरे आप वही है ना जो लाफ्टर चैनल में आते हो, लाफ्टर चैनल में आते हो। फिर कुछ लोग क्या होते हैं बेचारे, वो सामने सीधा आ जाते तो उनको इंग्लिश नाम ना, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज। हाँ, तो वो जोश में आप इंडियाज मोस्ट वांटेड में आते हैं, वही हो ना। वो भी एक प्रोग्राम चल रहा था। फिर उसके बाद में कुछ लोग बेचारे आउट होके, आपके सफलता को देखे मेरी मम्मी कहती है एवरी डॉग हैज अ डे, हर कुत्ते का एक दिन तो वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन वो जुमले ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, एक सुनील भाई, मेरी बड़ी तमन्ना थी कि कभी मैं मतलब अपना चैनल चालू करूं, तो मेरी ना तमन्ना थी कि मैं इनको बुलाऊंगा। मैंने अभी जब YouTube चैनल चालू किया ना, तो इनका इंटरव्यू करूंगा। पता नहीं वो मौका मिलेगा कहीं मिलेगा। आज मिला, तो सर आपकी इजाजत हो तो मैं इनका इंटरव्यू कर लूं? कर लीजिए। ये तो कुछ सवाल थे मेरे मन में जो मुझे इनसे पूछने थे। सुनील, अच्छा ये अपन ना फटाक से पूछेंगे, कोई लंबा नहीं। हाँ, दोनों के लिए सवाल है। लाफ्टर चैलेंज 1 में सुनील भाई आपका फेवरेट कौन था कंटेस्टेंट आपके अलावा? नवीन प्रभाकर। नवीन। एहसान भाई आपका? राजू श्रीवास्तव। लाफ्टर चैलेंज 2 में सुनील भाई आपका? 2 में मेरा फेवरेट ख़याली हो गया था। ख़याली। एहसान भाई आपका? यस, ख़याली की टाइमिंग बड़ी जबरदस्त। चलो, लाफ्टर चैलेंज 3 फेवरेट? राजीव ठाकुर, क्योंकि मैंने पहला फोन ही उसको किया था। हाँ, एहसान भाई? कपिल शर्मा। लाफ्टर चैलेंज 4 सुनील भाई? लाफ्टर चैलेंज 4 में मेरे फेवरेट कलाकार में मैं लड़कियां थी। सुगंधम, एक्चुअली 3 लड़कियों में से एक लड़की थी जिस लॉन्च भी किया था, राजवीर कौर। हाँ, वो मुझे लाफ्टर 4 में ज्यादा, दोनों लड़कियों से ज्यादा वो ठीक लगी। एहसान भाई? यार अलबेला खत्री कौन से सीजन में था? अलबेला, सुरेश वो 4th में। चलो, लाफ्टर चैलेंज के बाद कॉमेडी सर्कस में आपका फेवरेट? सुनील भाई? कॉमेडी सर्कस में मेरा फेवरेट अब राजीव ठाकुर तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमें शकील सिद्दीक ज्यादा उसमें। एहसान भाई? सुदेश लहरी। तो मैंने एक हिसाब किताब लगाया आपकी चॉइस से कि जो 10 कॉमेडियन अपन गिने इस 15 साल, मैं वो अंदाजा लगा रहा था भाई कि अपने को पता चले कि ऐसे कौन से 10 कॉमेडियन आए हैं जो इंडस्ट्री पे आज तक अच्छे से राज कर रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल है आप सबको। ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज 5 सीजन आया था 2017 में, जिसको आई थिंक अक्षय कुमार जी ने जज किया था। अब क्या आपको लगता है नाउ इज द टाइम टू गेट अनदर सीजन ऑफ ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, बिकॉज़ वी रियली नीड दैट काइंड ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी स्पेशली इन टाइम्स लाइक टुडे? मुझे जो लगता है कि लाफ्टर चैलेंज 5 लाफ्टर चैलेंज था ही। हाँ, वो जो हम लोगों का लाफ्टर चैलेंज है वो नहीं। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ राजू की बात से, क्योंकि क्या है कि अब वो पंकज सरस्वत अगर उसमें नहीं है किसी शो में, लाफ्टर चैलेंज वाले शो में, तो वो उसका सीजन हो ही नहीं सकता। अब ये जो लाफ्टर 5 जब आया था, उसमें डायरेक्टर भी कोई और था, प्रोड्यूसर भी कोई और था, जज भी कोई और थे, महाजज तो पता नहीं अक्षय कुमार का क्या कॉमेडी से लेना देना है, वो आज तक समझ में नहीं आया। ठीक है, तो और वहां इतनी बदतमीज टीम थी कि एक वन ऑफ द कैबिन क्रू या कोई भी जो क्रिएटिव जो भी होगा, उस लड़की ने मुझे फोन किया मुझे, और मुझे बोलती है कि सर हम लाफ्टर चैलेंज शो शुरू कर रहे हैं। मैंने कहा वेरी गुड। तो मुझे लगा कि स्पेशल एंट्री के लिए मुझे फोन कर रही होगी, तो मैंने कहा ठीक है। तो बोले सर इसमें अक्षय कुमार भी है और स्पेशल जज में इसमें
3 लोगों के नाम लिए उसने, ठीक है, ओके, 3 ये लोग, और इसमें आपको भी आना है। मगर ठीक है, मैं आऊंगा, इसमें क्या है। तो सर आप ऑडिशन के लिए कब आ रहे हैं? तो बोला ऑडिशन क्यों? बोले सर आप स्टैंड अप करते हैं ना, मिमिक्री करते हैं ना? हाँ। तो बोले आपको एज ए पार्टिसिपेंट आना है क्या इसमें? अगर आप आ सकते हो, आना चाहे तो आ सकते हैं इसमें। तो मैंने कहा बेटा, फिर तब मुझे बड़ी बात नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं बोला कि जितने भी लोग शो में तुमने जिनका नाम लिया ना, खास खास बोल बोल के, उन सबका बाप हूं मैं। पहली बात, ये मुझसे पैदा हुए, ठीक है। और दूसरी बात ये कि तुम्हें इतनी तो शर्म होनी चाहिए कि किसका ऑडिशन लेना और किसको जज बना। जिनको ऑडिशन लेना चाहिए तो उनको जज बना दिया, और जिसको जज बनाना चाहिए तो उसको ऑडिशन के लिए बुला रही है। सुनील सर, एहसान जी, राजीव जी, आप तीनों को आज मैं जब स्क्रीन पे देख रहा हूँ इस वक्त, जैसे मैंने कहा, मैंने जब ये शो देखा जब मैं बड़ा हो रहा था, और मेरे लिए इससे बड़ा एंटरटेनमेंट कुछ नहीं था उस वक्त। और हम तीनों की तरफ से पिंक विला को बहुत बहुत बधाई। आप लोग बड़े बड़े स्टार से बात करते हैं। माय डियर पिंक विला, 1 घंटा इंटरव्यू लिया, ड्रिंक पिला। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, लव यू, थैंक यू सो मच। हंसते रहो, हंसाते रहो, कॉमेडी के हर मुकाम पे घर बसाते रहो। आप सब जियो हजारों साल, यही तहदे से दुआ तेरा सुनील पाल।